अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक फेशियल की वीडियो शेयर करूंगी। ये एलिस कॉस्मेटिक का जो है ग्लो क्यूटिस्ट ग्लूटा फेशियल है। ये मेरे पास एक पीआर पैकेज आया है और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा है और ये फेशियल पहले मैंने यूज़ किया है। इसकी चीज़ें मैंने यूज़ की है और फिर आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर किया है। हमने अपनी तमाम टीम के ऊपर ये फेशियल ट्राई किया और एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। फेशियल की जो रेंज है उसमें डिफरेंट फेस वॉशेज़ हैं, सीरम्स हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। और हमने जो ये फेशियल करना है ये आपके सामने हमने लाइव करना है और इसमें जो है हमने विदाउट पॉलिशिंग आपको फेशियल का रिजल्ट दिखाना है। एक फेस वॉश इसमें कूलिंग का है जो आपकी जो है एंटी एजिंग के लिए और वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। इनके जितने भी फेस वॉशेज़ हैं उसमें वाइटनिंग के एजेंट मौजूद हैं। एक जो फेस वॉश है वो इनका गोल्ड पर है, इसमें भी वाइटनिंग है, एंटी एजिंग है और आपका एंटी एक्नी भी है, यानी ये ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए सूट करता है। इनके जो फेस वॉशेज़ हैं ये गोल्ड वाला मैंने खुद भी यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है और सीरम भी काफ़ी अच्छे हैं। फेस वॉशेज़ डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन अगर आप फेशियल करते हैं, बाकी फेशियल आप एक ही यूज़ कर सकते हैं। और एक इनका जो फेस वॉश है कूलिंग एजेंट वाला, ये ब्लू वाला जो है वो एंटी एक्नी के लिए है, रेड वाला जो है एजिंग के लिए है, गोल्ड वाला वाइटनिंग और एक्नी एजिंग के लिए भी है, साथ में वाइटनिंग के लिए भी है। तीनों फेस वॉश डिफरेंट किस्म के हैं और इनकी जो ये पैकेजिंग है ये बहुत ज़बरदस्त है। और साथ में एक बॉक्स के अंदर इनका कंप्लीट फेशियल और साथ में ये 3 फेस वॉशेस और 2 सीरम, ये पीआर पैकेज हमारे पास आया है और हम इसकी जो वीडियो है वो पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेशियल के क्लाइंट को रेडी करेंगे और ये इनके 2 सीरम हैं, एक गोल्ड में है एक सिल्वर में है। गोल्ड जो है वो क्या कहते हैं वाइटनिंग और ग्लो के लिए है और सिल्वर जो है वो एजिंग और कोजिक एसिड के साथ है, जो आपकी स्किन को सीरम के साथ अगर आप मसाज क्रीम को ऐड करके करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, इनका सीरम वाइटनिंग का है और ये जब हम अपनी स्किन पे लगाते हैं जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको बता दूं कि ये स्किन के ऊपर जम्स आ जाता है फेस के ऊपर जब लगाते हैं। इसका टेक्सचर वाइट है और मैं इसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ ऐड करके, नाइट क्रीम के साथ ऐड करके लगाती हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। ये मेरी अपनी राय है, आप इसको सिर्फ अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब यूज़ किया तो मुझे फील हुआ कि ये थोड़ा सा मेरी स्किन के ऊपर आके स्टक हो जाता है, तो उसके लिए फिर मैंने इसको अपनी नाइट क्रीम के साथ यूज़ किया तो मुझे फिर ये थोड़ा सा सॉफ्ट फील हुआ। अब हम अपने फेशियल की तरफ आ जाते हैं कि फेशियल में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं और इसका रिज़ल्ट कैसा है। फेशियल का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था और आज भी हमने तमाम स्किन पे इसको यूज़ किया तो हमें इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। सबसे पहले इसका जो है ये मल्टी जो क्लिनज़र है, फर्स्ट स्टेप इसका ये है। 220 ml की इनकी पैकिंग है और इसकी जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पूरे सेट के साथ मिलेंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दूंगी, आप जो है इनके साथ जो है राब्ता कर सकते हैं ऑर्डर के लिए। 15 रमज़ान तक इनकी कोई डील भी चल रही है, उससे भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्स्ट जो है क्लिनजिंग है, सेकंड टोनर है, थर्ड स्क्रब है, उसके बाद क्लिनजर, डबल एक्शन क्लिनजर है, फिर मसाज है और उसके बाद मास्क है। एज़ यूजुअल इसके अंदर अगर आप पॉलिशिंग को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फेस वॉश करेंगे, उसके बाद आपने क्लिनजिंग का स्टेप करना है और थर्ड स्टेप पर आप इसमें स्किन पॉलिश लगा सकते हैं। लेकिन हम अभी इसके फेस पर स्किन पॉलिश का स्टेप नहीं करेंगे, हम विदाउट स्किन पॉलिश जो है वो आपको दिखाएंगे। ये कैमरा ऐसी बात है जूम इन जूम आउट या फोकसिंग में आपको अप डाउन करता है। ये जो है स्किन पे छाइयाँ हैं, मैं अपने नेल्स की बात कर रही थी कि आज हमने कलर का काम किया है क्योंकि हमारी लाइव कोर्स की क्लासेस चल रही हैं तो मेरे नाखूनों में जो है वो कलर गया हुआ है। नेल्स में कोई मैल कुचैल नहीं है। ये मैंने वीडियो जो है पूरी वॉइस के साथ बनाई थी लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो इसको शॉर्ट करने के लिए फिर मैंने इसको वॉइस ओवर किया। ठीक है, अब फेस आपके सामने है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फेस के ऊपर जब भी ये गर्मियों का मौसम होता है तो फेस के ऊपर हमने क्या करना है कि रोज़ वाटर का स्प्रे करना होता है और फिर फेस वॉश करना होता है। इनके स्किन के अकॉर्डिंग क्योंकि मैच्योर स्किन है तो मैं गोल्ड का जो है वो फेस वॉश मैंने सेलेक्ट किया है
और इसके सबसे पहले स्टार्ट में मैंने स्किन के ऊपर जो है वो रोज़ वाटर का स्प्रे करना है। रोज़ वाटर का स्प्रे गर्मियों में आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट भी करता है और आपकी स्किन को ब्राइट की तरफ भी ले जाता है। अगर आप अपने फेशियल के स्टेप में गर्मियों में डेली जो रूटीन है, जितना भी आप काम करते हैं, उसके हर स्टेप के बाद रोज़ वाटर का स्प्रे ऐड करते हैं तो आपके फेशियल के रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके बाद फेस वॉश के हमने 2 पंप्स लेने हैं, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। तमाम फेशियल जो हमने करना है वो 2 पंप लेकर ही करना है। फेशियल का जो सबसे पहला स्टेप है वो फेस वॉश है। फेस वॉश हमने करना है फुल फेस पे, क्योंकि ये वीडियो है तो इसमें हम नेक नहीं दिखा सकते, तो नेक जो है वो भी आपने इसमें इंक्लूडेड करनी है। और उंगलियों की टिप्स से आपने मसाज करना है। ये मैं अपने स्टाफ को साथ साथ क्लास दे रही थी, तो मैंने उनको बताया कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं और जिनको बिल्कुल फेशियल करना नहीं आता या स्टेपिंग का नहीं पता, वो छोटे छोटे राउंड सर्कल्स बना के फुल फेस पर कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फेशियल बिल्कुल नहीं जानते तो आप फेस को एक टिप्स के ज़रिए राउंड राउंड में छोटे छोटे सर्कल्स बनाएं। फेस के हर पार्ट को पूरे तरीके से कवर करें और कोशिश करें कि आपको हाथों का जो प्रेशर है वो नॉर्मल होना चाहिए, आपकी स्किन को फील हो कि आप फेशियल कर रहे हैं। सर्कल्स आपने ऊपर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाने हैं और पूरे फेस पर करने हैं। तमाम फेस में से कोई हिस्सा आपने इग्नोर नहीं करना, बहुत लंबे लंबे स्ट्रोक्स नहीं बनाने। फेस वॉश जब हम कर रहे होते हैं तो हमने बड़े बड़े स्ट्रोक्स नहीं देने होते, हमें छोटे छोटे स्ट्रोक्स देने होते हैं। पहले हम अपवर्ड जा रहे थे, फिर डाउनवर्ड जा रहे थे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से अगर टिप्स की मदद से भी आप फेशियल को करते हैं तो आपके फेशियल का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। क्योंकि जब आपको मसाज की टेक्निक का नहीं पता होता तो आप ये जानते हुए कि हम कुछ उल्टा सीधा ना कर लें, तो आप राउंड सर्कल में अपने मसाज की टेक्निक को फॉलो करें, तो आपके ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो मूवमेंट में आती है और फिर आपका फेस जो है वो ग्लो की तरफ चला जाता है। सेम इसी तरीके से ये हमारे मसाज की टेक्निक है। जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने सर्कल्स बता दिए, और थंब से भी आप ये सर्कल्स बना सकते हैं। फेस वॉश को जो है एटलीस्ट हमने जो टाइम देना है वो तकरीबन 2 मिनट का टाइम देना है। 2 मिनट फेस वॉश करके फेस को वाइप्स करके क्लीन करना है और उसके बाद दोबारा से हमने रोज़ वाटर का स्प्रे करना है। फेस को साफ करते हुए हमने जो अपने वाइप्स हैं उसको देखना है और कोशिश करें कि फेशियल जो है वो फेशियल वाइप से करें, आप उससे ना करें, मतलब स्पंजेस से ना करें, क्योंकि आजकल ऐसे ही हालात ऐसे हैं कि फेस के जो स्पंजेस होते हैं वो फिर ख़राब होते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी डस्ट उसके अंदर पहले ही मौजूद होती है। इस वक्त मैं अपने स्टाफ को समझा रही थी कि आपने बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक्स फेस वॉश के नहीं लेने, मिनी मिनी स्ट्रोक्स करके जब हम काम करेंगे तो हमारा फेस सही तरीके से साफ होगा और स्किन डीप क्लिंस होगी। इस स्टेज पर आके जब हम फेशियल वाइप्स से अपना फेस रिमूव करते हैं, साफ करते हैं अपनी प्रोडक्ट को, तो उस वक्त हमें फील होता है, जब बहुत ज़्यादा डस्ट या मिट्टी होती है तो उस वक्त हमें फील होता है कि इनके फेस पर बहुत ज़्यादा धूल या मिट्टी निकली है। अगर आपके पास इस तरह का कोई क्लाइंट हो कि उसकी बहुत डस्ट या बहुत मिट्टी या आपके वाइप्स बहुत डल या डार्क दिखना शुरू हों, तो आप फेशियल का जो फेस वॉश है उसका स्टेप एक दफ़ा और कर सकते हैं। उससे आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि इनके फेस से आपने हर किस्म का डस्ट मिट्टी जो भी है वो अच्छे तरीके से रिमूव कर लिया है। आपने फेशियल का जो फेस वॉश है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्किन पे से रिमूव करना है। उसका कोई भी पार्टिकल स्किन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सोप में होता है और ये आपकी स्किन पर नहीं रहना चाहिए। आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से साफ़ करना है, फिर अपने टिश्यू को साफ़ करके दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना है। ये पार्टिकल्स आपके मसाज के थ्रू आपके स्किन के अंदर नहीं जाने चाहिए। ये आपके फर्स्ट स्टेप में आते हैं। उसके बाद जब हमारा स्टेप आता है वो क्लिनजिंग आता है, और आपने फेस साफ़ करते वक्त डाउनवर्ड अपने हाथों को नहीं चलाना, तमाम स्ट्रोक जो है वो अपवर्ड चलाने हैं।
फेस वॉश करने के बाद हमने क्या करना है, हमने दोबारा से एक दफ़ा रोज़ वाटर का स्प्रे करना है। रोज़ वाटर का स्प्रे गर्मियों के अंदर आप अपने क्लाइंट को जो भी फेशियल दें उसके हर स्टेप में लाजमी दें। वो आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो की तरफ लेकर जाता है और स्किन को वाइटनिंग के इफेक्ट की तरफ भी ले जाता है। रोज़ वाटर आप वैसे भी गर्मियों में अपनी रूटीन में 2 टाइम अगर स्प्रे करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब हमने रोज़ वाटर का स्प्रे करने के बाद क्या करना है, हमने क्लिनजिंग का स्टेप करना है। ये मैंने वीडियो फॉरवर्ड इसलिए की कि बहुत लंबा लेक्चर था। जब मैं स्टूडेंट को क्लास दे रही थी तो मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना था कि हमने ये फेशियल किया और उसका रिजल्ट वाकई ही आउटस्टैंडिंग हमें मिला। क्लिनजिंग का स्टेप हमने 5 मिनट करना है और उसके बाद उसको साफ करना है। उसको साफ करने के बाद जब हम क्लिनजिंग साफ करेंगे तो थर्ड पे हमने क्या करना है, हमने अपनी स्किन पॉलिश का स्टेप करना है। स्किन पॉलिश का स्टेप करने के बाद फिर हमने अपना जो है स्क्रब करना है। स्क्रब जो है वो नहीं, इसका जो है स्किन का एक डबल एक्शन क्लिनजर भी है। आपके पास क्लिनजिंग के 2 ऑप्शन है कि आपने जब फेस पॉलिशिंग कर देनी है तो उसके बाद आपने जो है वो फेस पर क्लिनजिंग करनी है और उसके बाद दोबारा से फिर आपने इनका स्क्रब का मसाज करना है। स्क्रब जो है इनका माइक्रो मॉप के नाम से है। बहुत बारीक से इसके जो है वो जो दाने होते हैं स्क्रब में वो बहुत बारीक हैं और वो बहुत डीप क्लिनज करते हैं। मसाज को आपने 5 से 7 मिनट टाइम देना है। पॉलिशिंग को आपने अपनी 5 से 7 मिनट टाइम देना है और अपने बहुत करीब डार्क सर्कल वाले एरिया पर आपने पॉलिशिंग नहीं लगानी। हर स्टेप के बाद मैं रोज़ वाटर का स्प्रे कर रही हूँ, स्किन को क्लीन कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ। अब जब क्लिनजिंग कर लेंगे, आपने ब्लीच कर दी, सब कुछ कर दिया, अब आपके स्किन के पीएच लेवल को आपने बैलेंस करना है और अपनी स्किन को देखना है। तो पीएच लेवल के बैलेंस को देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस पर टोनर का मसाज देंगे। टोनर का जब आपने मसाज देना है तो आंखों के अंदर टोनर नहीं लगना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपने बहुत बारीकी से ख्याल रखना है। फेशियल के दरमियान जो है आपने ये अपनी स्किन को, अपनी हर चीज़ को एक जजमेंट के साथ और स्किन के हिसाब के साथ काम करना है। यहाँ पर जो है अब मेरे पास है स्किन का टोनर। स्किन का टोनर जब लगाएंगे तो आपने अपने क्लाइंट को ये कहना है कि आंखें बंद रखिएगा और फेस पर आंखों के ऊपर आपने हाथ रखना है, क्योंकि क्लाइंट उस वक्त जब फेशियल करा रहा होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि एकदम से इसके मुंह पर आप स्प्रे करेंगे या कोई इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट की आईज खुली भी होती हैं। ये वीडियो जो हो रही थी ये पूरी 8 से 10 स्टूडेंट को मैं पूरा क्लास दे रही थी, तो मैं उनको एक एक चीज़ डिफ़ाइन कर रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी। और जब वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती तो ये तकरीबन 1 घंटे की क्लास थी, तो मुझे इसको शॉर्ट करना था। इस वक्त आप अपने क्लाइंट को कहेंगे कि आइज़ क्लोज कीजिएगा और आंखों के ऊपर आपने हाथ रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना टोनर का स्प्रे करना है। टोनर का स्प्रे करके इसको आपने रिमूव नहीं करना, ये आपकी जो फेस के ऊपर है वो स्किन के साथ खुद ही पेनिट्रेट हो जाएगा। अब हमारा जो स्टेप है वो है क्लिंजर। 2 पंप मैंने हर प्रोडक्ट के निकाले हैं। अब हमारा ये जो क्लिंजर है ये हमने जो है पूरे फेस पे लगाना है और 5 से 7 मिनट तक इसका मसाज करना है। इसका मसाज आपने इतना करना है कि इसके स्ट्रोक्स आपकी स्किन को डीप क्लिंस कर दें, क्योंकि इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो है आपका माइक्रो मॉप, जो इनका स्क्रब है उसका मसाज है। स्क्रब को भी जब हम करेंगे तो वो हमने 7 से 10 मिनट का टाइम देना है। उसको किस तरीके से टाइम देना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये 2 पंप हमने निकाले और स्किन के पूरे हिस्सों पर हमने अच्छे तरीके से डिवाइड किए और डिवाइड करके हमने स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से लगाए हैं। उसके बाद हम अपने हाथों को गीला करेंगे और अगर फेस बहुत ज़्यादा ड्राई की तरफ है तो आप रोज़ वाटर का स्प्रे भी करेंगे और फिर इसका मसाज करेंगे। इसका मसाज हमने 5 से 7 मिनट तक का करना है और इसका मसाज की जो टेक्निक है वही वाली है, बिगनर्स के लिए सेम और प्रोफेशनल के लिए सेम। हाथ में घड़ी होना ज़रूरी है, वो इसलिए कि आप अपना टाइम फेशियल का पूरा देख सकें और स्किन को अच्छे तरीके से अपना जो है उसके मतलब टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट को टाइम देंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आएगा। इसको लगा के आपने जब
हाथों को एक मूवमेंट रखनी है तो आपका हाथ गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में अक्सर आपके बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म होता है। उसके बाद ड्राई फेस पे आपने मसाज नहीं करना, अपने हाथों को भी गीला करना है और फेस पे रोज वाटर का स्प्रे भी करना है। और फिर हमने अपने क्लिनजिंग के स्टेप को शुरू करना है। स्टेप आपने फेस के चिन से ही शुरू करना है। चिन, अपर लिप, नोज, फॉरहेड, चिक्स, तमाम स्टेप आपके उसी तरह होने चाहिए। फेस का कोई हिस्सा आपने नहीं छोड़ना। अपवर्ड स्ट्रोक में आपने तमाम फेशियल के स्टेप करने हैं और उसको अपवर्ड ही करना है। अगर आपका जो क्लाइंट है वो, जैसे आप अपने फेशियल को सैलून में कर रहे हैं, आपने गोन पहनाया हुआ है और आपने तरीके से हर चीज़ की हुई है, तो आप उनकी नेक पर, बैक नेक पर, ये मैं जो हाथ चलाना सिखा रही हूँ ये बैक नेक के स्टेप हैं कि बैक से लेकर आना है, शोल्डर पे चलाना है, फिर शोल्डर पे रोक के नेक पे मसाज करना है और फिर इसी तरीके से आपने पूरे, मतलब आपका बैक एरिया जो है, आपकी नेक का एरिया, ये तमाम चीज़ें आपने कवर करनी है मसाज के अंदर और उसको आपने हर स्टेप में इसी तरीके से फॉलो करते हुए अपना काम करना है, तो आपका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप लोग अक्सर सैलून में देखते होंगे कि सिर्फ मुंह पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और नेक पे तवज्जो नहीं दी जाती। तो जब फेशियल सैलून से करवाया जाता है तो आपने तमाम चीज़ों को उतना ही टाइम देना है जितना आपने फेस को देना है। किसी चीज़ को हमने इग्नोर नहीं करना। बैक नेक और शोल्डर का मसाज तो फेशियल के लिए बहुत ज़रूरी है। वो मसाज एक रिलैक्सिंग पॉइंट होता है और उस मसाज से क्लाइंट रिलैक्स होता है और फेशियल का रिजल्ट उस वक्त आता है जब आपकी स्किन और आपकी बॉडी रिलैक्स हो। अब यहाँ पर आके मैंने अपनी क्लिनजिंग का स्टेप जो है वो क्लीन करना है। आपने हर स्टेप को अच्छे तरीके से क्लीन करना है और अपनी स्किन को अच्छे तरीके से साफ करना है। और नोज के ऊपर से जब आपने साफ करना है तो अपवर्ड उठा के साफ करना है। इनके नोज पे मैं चेक कर रही थी कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं, तो थोड़े बहुत थे क्योंकि स्किन पे फेशियल हुआ नहीं था। अब देखें, दोबारा इस स्टेप के बाद मैंने रोज वाटर का स्प्रे किया। मैंने हर स्टेप के बाद रोज वाटर का स्प्रे करना है क्योंकि ये हमारे सैलून में गर्मियों में लाजमी है कि जो भी फेशियल जिस भी ब्रांड का करना है वो हमने उससे करना है। अच्छा, अभी जो क्लिनजिंग के बाद हमने स्टेप किया था वो स्क्रब का था। स्क्रब का स्टेप करने के बाद ये स्क्रबर है, ये आपको मिनी सो से मिल जाता है। ये इलेक्ट्रिक स्क्रबर है, ये चार्जेबल है। इससे आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप ब्लैक हेड और वाइट हेड की जो पिन होती है उसको यूज़ करके भी अपने ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं। फेशियल में जो गर्मियों में ख़ास तौर पे ऑयली स्किन पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स, इसका मसला तकरीबन लोगों को रहता है। उसकी वजह ये होती है कि जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं ना, वो अपनी केयर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते। आपने अपने स्क्रबर को ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से जो है रिमूव करने के बाद, स्किन को साफ करने के बाद आपने मसाज क्रीम का स्टेप करना है। मसाज क्रीम थोड़ी सी हार्ड है तो वो पंप में इतनी जल्दी नहीं आती, लेकिन ये प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू ही थे तो इसलिए भी मसला हो रहा था। 2 पंप मसाज क्रीम के लेने के बाद मसाज क्रीम का जो स्टेप है, ये स्ट्रोक आप बड़े बड़े कर सकते हैं और बहुत रिलैक्सिंग आपके मसाज के स्टेप होने चाहिए। और तकरीबन इसका जो आपने टाइम देना है वो तकरीबन 15 मिनट का आपने पूरा टाइम देना है। 15 मिनट्स तक आप अपने मसाज का टाइम देंगे। मसाज क्रीम का ये आपके फेशियल का वो स्टेप होता है जिसमें आपका क्लाइंट टोटल रिलैक्स करता है, क्योंकि इसके बाद लास्ट स्टेप रह जाता है और वो रह जाता है मास्क। अच्छा, मसाज क्रीम के अंदर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो गोल्ड और सिल्वर सीरम था वो उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, जस्ट 1 ड्रॉप। आप अपनी मसाज क्रीम में 1 ड्रॉप उसको ऐड करेंगे तो आपके फेशियल का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इस फेशियल को ऑर्डर करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूंगी। आप उनसे डायरेक्ट कॉल करके जो भी ऑफ़र है या 15 रोज़े तक या जो भी अभी इनकी ईद की ऑफ़र है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने सैलून में ईद के लिए ये फेशियल मंगवा सकते हैं, क्योंकि इसका वाकई रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर वाइटनिंग के लिए और आप ये वाला फेशियल यूज़ करना चाहें तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा और डिस्काउंट में जब आपको मिलेगा तो फिर आपको और भी फ़ायदा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसका जब मसाज क्रीम का बहुत अच्छे तरीके से मसाज कर लें
तो उसके बाद आप अपनी जो स्किन है उसके ऊपर लगाएंगे मास्क। इस वक्त मैं मसाज क्रीम का एक दफ़ा और स्टेप दे रही हूँ, क्योंकि जो है स्किन की जो पिगमेंटेशन थी उसकी वजह से मैंने इनको 2 दफ़ा मसाज क्रीम का स्टेप दिया, क्योंकि फेशियल में मैंने इतना टाइम नहीं दिया था जितना मुझे देना चाहिए, क्योंकि वीडियो हम बना रहे थे और साथ साथ लेक्चर के साथ क्लास करवा रहे थे। इसके बाद इसको साफ करेंगे और फिर हम मास्क लगाएंगे और मास्क को हम 15 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। मास्क को हम 15 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे, फिर रिमूव करेंगे और फिर आपको रिजल्ट दिखाएंगे। वैसे विदाउट पॉलिशिंग मैं आपको बताऊं, इस फेशियल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था और मेड इन स्विट्जरलैंड है। इसका जो है ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड है। ये आप चीज़ को लेने से पहले इसकी मालूमात ले सकते हैं। एलिस कॉस्मेटिक का ये फेशियल है, ठीक है, और ये वाइटनिंग का फेशियल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो और फेशियल की कुछ डिटेलिंग मैंने आपको जो बताई है वो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो मेरे चैनल पर देख रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आएँ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।